नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस संक्रमण से अपने आंखों की सुरक्षा कैसे की जाए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजकीय दून मेडिकल कॉलेज देहरादून के नेत्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुशील ओझा जी। डॉक्टर ओझा, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर ओझा, हम सब ये जानते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण मुंह और नाक के जरिए फैलता है, लेकिन अब जबकि ये भी सामने आया है कि ये वायरस आंखों के जरिए भी किसी को संक्रमित कर सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कोरोना वायरस आंखों के जरिए भी संक्रमण फैला सकता है? जी हाँ, जैसा कि आपने कहा, नाक और मुंह के रास्ते तो सबको पता है, मास्क लगा रहे हैं, सारी सावधानियां बरत रहे हैं, लेकिन आंखों के रास्ते भी कोरोना संक्रमण के मामले पूरी दुनिया में आ चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब कोई आंखों में हम ड्रॉप डालते हैं या कुछ दवा डालते हैं तो गले में कड़वापन लगता है जी। तो आंखों में लगातार आंसू बनते रहते हैं। वो आंखों के अंदर नाक की तरफ एक छोटे छोटे से आंसू ड्रेनेज का एक रास्ता होता है जो कि नाक के रास्ते गले में खुलता है। तो अगर वायरस आपकी आंखों में आया है तो वो आंसू के साथ नाक से होते हुए गले में जा सकता है, और गले के रास्ते अगर गले में चला गया तो फिर वो आपके सांस के रास्ते में प्रवेश करके वहां पे मल्टीप्लाई करके आपको फ्लेयर अप डिजीज दे सकता है। इसमें सावधानी ये बरतनी है कि अगर पॉसिबल है तो जैसे कि आपने देखा होगा कि धूप में निकलते हैं तो हम धूप का चश्मा लगाते हैं। तो कोरोना में अगर आप बाहर निकलें और या भीड़ भाड़ वाली जगह में जाएं या ज्यादा मतलब 2 से 3 से ज्यादा लोग हों तो दूरी तो बनानी है। साथ में अगर आप सफेद चश्मा लगाएं तो आप गाड़ी भी चला सकते हैं, अपने रूटीन काम भी कर सकते हैं, उसमें कोई पावर ना हो, तो जो है आंखों के रास्ते भी वायरस को प्रवेश से रोका जा सकता है। डॉक्टर ओझा, जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में आंखों की बीमारियां देखने को मिलती हैं, आंखों में सूजन होती है और आंखें लाल हो जाती हैं। तो इस स्थिति में हम ये कैसे पता लगाएं कि आंखों का जो गुलाबी होना कोरोना संक्रमण का शुरुआती संकेत है या फिर कोई और कारण है? मैडम देखिए, ऐसा होता है कि कोरोना भी एक वायरस है, और जो आंखों में रेड आई पिंक आई डिजीज जिसको हम आई फ्लू भी बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, वो भी वायरल डिजीज है जी। तो उसको सिर्फ देख के लक्षणों के आधार पे फर्क कर पाना बहुत मुश्किल है। तो कोरोना में भी कंजक्टिवाइटिस रेडनेस हो सकती है, और नॉर्मल आई फ्लू वायरस से भी कंजक्टिवाइटिस रेडनेस हो सकती है। और अगर आपने देखा होगा कि जैसे कोरोना वायरस में लोग कहते हैं कि इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, एक को होता है तो पूरे परिवार को हो जाता है, तो आपने आई फ्लू में तो सालों से देखा होगा कि परिवार के किसी भी एक सदस्य को आई फ्लू होता है या कंजक्टिवाइटिस होता है तो पूरी फैमिली को लगभग वो इन्फेक्ट कर देता है। जी। तो हम तो खासकर सावधानी बरतते आ रहे हैं, तो हमारी सावधानी यही रहती है कि बारिश के मौसम में आप जा रहे हैं, कहीं दरवाजा हैंडल छू रहे हैं, डोर हैंडल छू रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं, तो कोशिश करना है कि हाथ वगैरह नहीं मिलाने हैं और बार बार साबुन से हाथ धोना है। साबुन से हाथ धोने से वायरस जो है आपके जो एक्सटर्नल सरफेस में अटैच है वो उससे बाहर वॉश आउट हो जाता है। प्लस अगर आपको कोई आंखों में कुछ भी तकलीफ हो तो आंखों को टच ना करें। अगर आंखों को टच करना है तो साबुन से हाथ धुले हो तभी आंखों को टच करें, तो आपको आई फ्लू भी नहीं होगा और साथ साथ कोरोना वायरस भी आंखों के रास्ते प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ओझा, आजकल अधिकतर लोग अपना काम जो है ऑनलाइन माध्यमों से कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। हम कंप्यूटर का बहुत अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन का प्रयोग कर रहे हैं। इनसे हमें कौन सी समस्याएं आंखों की हो सकती हैं और इनसे हम कैसे बचें जिससे कि इनका हानिकारक जो प्रभाव है वो हमारी आंखों पर ना पड़े? मैडम, ऐसा होता है कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, मोबाइल में काम करते हैं, स्क्रीन की रोशनी बहुत ज्यादा होती है, वो तो एक साइड इफेक्ट होता ही है। साथ में जब हम मोबाइल या लैपटॉप को या टीवी को ध्यान से देखते हैं तो हम पलक झपकाना ही भूल जाते हैं जी। और जब हम पलक नहीं झपकाते तो आंखों में सूखापन, आंखों में ड्राइनेस, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसको हम मेडिकल टर्म्स में, ये जो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, टीवी हो, इस डिसऑर्डर्स को हम मेडिकल टर्म्स में कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं। ये एक तरीके की ड्राइनेस होती है या सूखापन होता है। तो इसके लिए जो रिकमेंडेड गाइडलाइन है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ये है कि रूल ऑफ 20 फॉलो करना है। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से दूर देखना है और 20 बार पलकें झपकानी है कम से कम। जी। के बाद भी अगर सिम्टम रहते हैं तो फिर नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेके दवा लेंगे। और डॉक्टर ओझा, अगर मैं बच्चों के संदर्भ में आपसे जानना चाहूँ कि जब बच्चे कोविड के इस दौर में ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, वो भी लगातार कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं,
तो ऐसे में बच्चों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उनको अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए क्या खास बातें ध्यान रखनी चाहिए? बच्चों को एक तो पॉसिबल हो सके तो हमें उसको थोड़ा डिस्टेंस से देखना चाहिए। प्लस जो सबसे ज्यादा कॉमनली मेरे पास जो बच्चे आ रहे हैं आज की तारीख में आंखों की बीमारियों से लेके, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो उनकी बढ़ती है वो रबिंग के कारण बढ़ती है। अगर आंखों को रगड़ने से आप रोक सकते हैं पेरेंट्स, तो प्रॉब्लम है भी अगर आईज में, तो वो ज्यादा सीवियरिटी की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपने रगड़ दिया, जैसा आपने देखा होगा कि एक मस्कीटो काटता है, उसे काट के जाने के बाद कुछ नहीं होता, लेकिन आप रब करते जाते हैं तो हाथ लाल होता जाता है। जितना रब करते हैं उतना ही लाल होता जाता है, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज होता है, हिस्टामिन नाम का ट्रांसमीटर होता है। तो सिमिलर वे एलर्जी में भी अगर आंखों में ड्राइनेस हो रही है, कुछ आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रहा है, अगर आप रब करते जाएंगे तो वो उतना ज्यादा रिलीज होके आपकी जो है एलर्जिक प्रॉब्लम या ड्राइनेस की प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बच्चों में आंखों को रबिंग को रोकना चाहिए, और साथ में उनको 30 मिनट में, जैसा कि मैंने कहा था, रूल ऑफ 20 फॉलो करना चाहिए। 20 बार ब्लिंक कराना चाहिए, और जो है स्क्रीन से थोड़ी देर उनको 20 मिनट बाद बोलना है कि 20 सेकंड के लिए आंखें बंद रखो, स्क्रीन की तरफ मत देखो, सिर्फ कानों से सुनो। तो ये बेसिक सी सिंपल सी घरेलू उपचार है, जिनसे, क्योंकि बच्चों में हीलिंग पावर भी ज्यादा होती है, उनको उतनी ड्राइनेस भी जल्दी नहीं होती। लेकिन अगर कोई उसके लिए प्रोन है, घर में किसी को अस्थमा की हिस्ट्री है मदर फादर में, या कोई एलर्जिक आई डिजीज है, तो फिर उन केसेस में बच्चों को तो नेत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर ओझा, कितना जरूरी है कि जब हम बाहर जाएं या किसी अन्य व्यक्ति के संपर्क में आए तो आंखों को संक्रमण से बचाने के लिए चश्मे का प्रयोग करें या फेस शील्ड जो है उसका प्रयोग करें, जिससे कि हम कोरोना के संक्रमण से बच सकें? देखिए मैडम, आपने तो देखा ही होगा, आजकल सारा मीडिया दिखा रहा है कि जो पीपीई किट पहनते हैं उसमें गॉगल्स एक उसका पार्ट है, और जो डॉक्टर ओपीडी प्रोसीजर करते हैं, ओपीडी में भी बैठते हैं, तो वो फेस शील्ड लगा के बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी फेस शील्ड लगाए, चश्मा लगाए, लेकिन जो है अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि फेस शील्ड या चश्मा जरूर लगाएं। तो बेसिकली कितनी भी भीड़ हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, आपको प्रिकॉशन और सावधानियां पूरी बरतनी चाहिए। और हर आदमी अपने फैमिली मेंबर, घर में सस्पेंशन ना हुई है, लेकिन घर के बाहर जरूर दुकान पे जा रहे हैं, सब्जी वाले के पास जा रहे हैं, किराना की दुकान में जा रहे हैं, तो फेस शील्ड या चश्मा लगाइए। वो नहीं भी लगा रहे हैं तो कम से कम 2 मीटर की दूरी बना के उनसे बिलिंग और सामान का वो कराइए, बातचीत करिए, ज्यादा नजदीक से कोई बात ना करें। डॉक्टर ओझा, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अपने आहार में हम कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल करें जिससे हमारी आंखों का स्वास्थ्य बेहतर रहे? सबसे ज्यादा जरूरी होता है आंखों के लिए विटामिन ए। तो विटामिन ए अगर वेजिटेरियन है तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो येलो कलर की फ्रूट्स में पाया जाता है। तो उसमें पपीता हो गया, गाजर हो गई, और जो है पालक हो गई, हरी सब्जियां हो गई। तो पिगमेंट, जो भी पिगमेंट्स होते हैं, रंगीन चीजें होती हैं, वो आइज के लिए जरूरी होती है, क्योंकि आंखों का काम ही है कि कलर देखना, रंगीन दुनिया को देखना। तो कलर्ड चीजें हमारी डाइट में जरूर होनी चाहिए, चाहे टमाटर हो, गाजर हो, हरी सब्जियां हो या पपीता हो। कम से कम एक चीज तो अपनी डाइट में रोज होनी चाहिए। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आंखों को सेहतमंद रखने के लिए हम और कौन से उपाय कर सकते हैं? जैसा कि अभी आपने बताया कि आंखों को ब्लिंक कर सकते हैं, उसके अलावा और कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में जिससे हमारी आंखें सुरक्षित रहें? अगर आप 5 से 10 मिनट अपनी आईज के लिए दे सकते हो तो एक थंब को पूरा अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर लें, फिर थंब को बिना गर्दन को मोड़े जितनी दूर तक हो सके थंब को देखिए, एकदम नोज एंड से पूरे लेटरल एंड तक जाइए, फिर जहां दिखना बंद हो जाए वहां से वापस आइए। कम से कम ये 3-4 बार दिन में 3-4 बार कर लें, तो ये काफी लाभदायक होगा। आंखों में जो है मसल वीकनेस नहीं होगी। जैसे नजदीक के चश्मे आपको 35 साल में ही लग जाते हैं लोगों को, तो उसमें भी थोड़ा सा डिले किया जा सकता है। और डॉक्टर ओझा, कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोविड के इस दौर में हम क्या सावधानियां रखें जिससे कोविड संक्रमण से बच सकें, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सके हमारा? हमारी पूरी समझ हमें जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन आरोग्य सेतु ऐप हमेशा फोन में रखना है, और उसको ऐसा नहीं कि फोन में डाउनलोड कर लिया और उसको खोल के नहीं देखा। तो उसको जो है दिन में एक बार तो खोल के देखना ही देखना है, ताकि आपको पता रहे कि आपके आसपास कितनी संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। और दूसरा जो है, मास्क लगाए बिना घर से बाहर नहीं निकलना है। 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो जरूर बेशक उनको मास्क ना दें, क्योंकि उनमें रिस्क रहता है, कई बार वो बच्चे कभी हाइपोक्सिया में चले जाते हैं। और तीसरी सबसे जो
जो हमने आज के उसमें डिस्कशन करी कार्यक्रम में कि भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं या किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, तो हम चश्मा या फेस शील्ड का उपयोग जरूर करें। ऐसी हाई रिस्क जगह में जब भी जाएं तो चश्मे या फेस शील्ड का उपयोग करें। और जो बच्चे ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लगातार कंप्यूटर और मोबाइल स्क्रीन पे समय दे रहे हैं, उनको जो है फोर्सफुल ब्लिंकिंग करें। कम से कम 20-30 मिनट में 20-30 बार ब्लिंक कर लें और कम से कम 10-15 सेकंड के लिए आंखें बंद करके सिर्फ कानों से ही क्लासेस को सुने, ताकि आंखों पे उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। डॉक्टर ओझा, इन महत्वपूर्ण जानकारियों को हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।